नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नालको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो कौन कौन सी आप लोगों की वैकेंसी रहेगी और क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो सारा कुछ देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका लाइव फॉर्म फिलअप करेंगे। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट दे रखी है। बाकी इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। वहां से आप लोग जैसे इस पेज पे पहुंचेंगे एंड आप लोग को अप्लाई करने के लिए राइट साइड पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नीचे आना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम को फिल करना है, फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम देना है अदरवाइज स्किप करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अपना लास्ट नेम फिल करना है और लास्ट नेम को कंफर्म करना है यहाँ पे। इसके बाद जो भी आप लोगों का फुल नेम रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। नीचे आएंगे, फिर नीचे आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर अपना फिल करना है और उसी एक्टिव मोबाइल नंबर को कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे करेंगे। एंड नेक्स्ट अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग इसमें देंगे, नहीं तो आप लोग इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, और एडग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक है। डोमेन नेम पे आपको यहाँ पे gmail.com सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट फिर आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से @gmail.com। नीचे फिर आपको सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को आपको फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। इससे पहले ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। ठीक है, दोनों को वेरीफाई करेंगे एंड सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप लोग इस सिक्योरिटी कोड को फिल करते हैं एंड आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से यहाँ पे फिर से आप लोग सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और ईमेल वाले ऑप्शन पे सेंड ओटीपी करेंगे। आपके ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। दोनों को वेरीफाई करने के बाद मोबाइल और ईमेल को, इसके बाद फिर आपका फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। नीचे आएंगे, नीचे फोटो सिग्नेचर है, तो यहाँ पे आपको चॉइस फाइल करना है। जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका जो साइज होना चाहिए केबी साइज, ठीक है, 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। तो जैसे कि ये मेरे पास फोटो है, इसको मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, ओपन करेंगे और यहाँ पे लोडिंग होगा, फोटो हमारे यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद फिर सेम तरीके से नेक्स्ट आप लोगों का जो कि लाइव कैप्चर इमेज। ठीक है, तो ये आप लोगों को लाइव फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है, अपना कैमरा को आपको अलाउ कर लेना है। इसके बाद आपका कैमरा आता है, तो जो रेड कलर में बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, इस बॉक्स के अंदर आपका फेस आना चाहिए। ठीक है, इसको आपको कैप्चर करना है। जैसे ही कैप्चर करेंगे अपने फेस को, उसको सेव करना है। अगर कैप्चर अच्छा नहीं आ रखा है तो आप लोग कैप्चर अगेन करके दूसरा कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैप्चर करके आपको इसको सेव करना है। जैसे सेव करेंगे आपका लाइव कैप्चर आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आई कन्फर्म करना है और नीचे आएंगे, फिर सिग्नेचर के लिए भी चॉइस फाइल करना है। जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 10 से 20 केबी का होना चाहिए। मैं इसको ओपन करूंगा और फिर यहाँ पे ओपन करने के बाद लोडिंग और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप डिटेल में आ चुके, जो कि यहाँ पे बेसिक है। बेसिक डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पोस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, काफी सारी पोस्ट है, ऑप्टर के लिए कर रहे हैं या फिर माइनिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जूनियर फोरमैन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे SUPT GOT ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं या फिर आप लोग फिल्टर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नीशियन फिल्टर के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेबोरेटरी के लिए कर रहे हैं। तो जिसके लिए भी कर रहे हैं आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे SUPT GOT इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं, जो कि SUPT का मतलब होता है स्किल अपग्रेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, और GOT का है मतलब जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। तो मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ओके, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये वाला डिसेबल तो इसको स्किप करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे पूछा है आपसे अगर आप लोग डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। बाकी अगर आप लोग डिसेबल तो यस करके फिर अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, नहीं तो सिंपल हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन। तो यहाँ भी सिंपल डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, इसमें भी हम लोग नो करेंगे। और नीचे के ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपल नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग अपनी बिलोंग को सिलेक्ट करना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमारा हिंदू।
इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मिनोरिटी कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं तभी आपको यस करना, अदरवाइज नो। तो हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो रखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डेड इन 1984 रियोट, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो कि 1984 रियोट की दंगे में मारे गए परिवार के अगर आप लोग आश्रित हैं तभी आपको यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। नेक्स्ट अगर आप लोग एक्स सर्विस में हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है डू यू हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप लोग यस करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है वो यहाँ पे देना है आपको, और उसकी वैलिडिटी बतानी है आपको, डेट, मंथ एंड ईयर, इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे आप लोग। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सिंपल नालको के एम्प्लॉय, अगर आप लोग जैसे कि नालको में एम्प्लॉय है तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं नालको में तो यस, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद सिंपल नीचे अगर आप लोग नालको में एम्प्लॉय तो यस करेंगे और अपना एम्प्लॉयमेंट पर्सनल नंबर देंगे, डिजाइनेशन बताएंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो स्किप करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नालको से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, ठीक है, जो कि जमीन के बारे में आपसे पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे क्या आपके ठीक है, जिनकी जमीन है दमनजोड़ी में नालको परियोजना के लिए राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा अपने नाम पर या फिर अपने माता पिता या फिर दादा दादी के नाम पर अगर अधिग्रहित की गई है तो ये नो में जवाब देना है। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं, तो सिंपल इसमें भी नो रखेंगे। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे कंसर्ट टू आधार वेरिफिकेशन पे आपको यस कर लेना है, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर तो देंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। नेक्स्ट नेशनलिटी इंडियन हमारी सिलेक्ट है, और इसके बाद फिर आप लोग को अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करेंगे इस पे, तो पहला प्रेफरेंस स्टेट कौन सा देना चाहते हैं आप लोग, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो भी नियर बाई स्टेट है आपका वो सिलेक्ट करना है, और उस स्टेट में पहला प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका नियर बाई सिटी रहेगा यहाँ पे। सेकंड स्टेट सिलेक्ट करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, और उस सेकंड स्टेट में जो भी आप लोगों का यहाँ पे सेंटर रहेगा वो सिलेक्ट करना है। थर्ड स्टेट तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और थर्ड यहाँ पे जो भी सेंटर रहेंगे अवेलेबल वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। इसके बाद फिर पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, डेट अपनी देनी है, मंथ और अपना ईयर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग का ईयर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से देंगे आप लोग, आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाएगी। इसके बाद अपना जेंडर फिल करना है, मैं एक डेमो के लिए दे रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, बाकी यहाँ पे जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे अपनी अगर आप लोग यहाँ पे ट्विंस हैं, ठीक है, तभी आपको यस करना है, जो कि जुड़ा भाई बहन है तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद इसी के नीचे देखेंगे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड है या फिर अनमैरिड वो सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपने फादर का नेम देंगे, फादर नेम देने के बाद अपना मदर नेम यहाँ पे फिलअप करना है। स्पोर्स नेम हमारा क्लोज है, अगर आप लोग मैरिड है तभी आपको अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल करना है। नीचे आएंगे, नीचे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, जो कि अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपनी डिस्ट्रिक्ट। तो ये एड्रेस आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पे पिन कोड आपको फिलअप कर लेना है। नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप लोग अनक्लिक करेंगे और मैन्युअली अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और पिन कोड, ठीक है। सेम है तो सेम के ऑप्शन पे चेक बॉक्स कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो आपका एड्रेस करस्पॉन्डेंस है या परमानेंट, तो जैसे कि मेरा सेम ही है तो मैं परमानेंट कर लूंगा, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नीचे आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पे देनी है, जो कि अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो भी आपका अकाउंट में नेम है, और अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। इसके बाद अपनी बैंक अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। नीचे फिर अपना यहाँ पे बैंक का ब्रांच नेम एंड नेक्स्ट फिर अपना टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे सेविंग या करंट। इसके बाद फिर अपना बैंक का आईएफएससी कोड फिल करना है, और नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको शो करेगी, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज फीस रहेगी वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे, अभी हम लोग डिटेल में ही है, तो डिटेल में जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए इसको फिल करने से पहले हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नालको के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की डिटेल दे रखी है, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग देखेंगे पोस्ट, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज दे रखा है। और बाकी आप लोग का यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज यहाँ पे कितने साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, 35 एज तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों का यहाँ पे सैलरी स्लिप बता के रखा है। ठीक है, तो क्या आप लोग का ग्रेड रहेगा, यहाँ पे सैलरी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग का जो एक्सपेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो आप लोग को दे रखा है यहाँ पे। इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। ठीक है, मेलिंग के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं टोटल 21 पोस्ट है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th और आप लोगों का यहाँ पे माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और 35 पोस्ट है। पे लेवल देख सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस रखा है। ठीक है, फॉरमैन के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए टोटल 8 पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन देखेंगे तो डिप्लोमा मांग रखा है आप लोगों का। ठीक है, और 40 आप लोगों की वैकेंसी है, बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस रखा है यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड से। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये आप लोग को वन बाय वन चेकआउट करना है। ठीक है, एंड एसयूपीटी जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, एसयूपीटी का मतलब क्या होता है, स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, और जीओटी का मतलब यहाँ पे जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10th और आईटीआई आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। ठीक है, और 27 इसमें पोस्ट है और एक्सपेंसिस में नील है। इस तरीके से आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चेकआउट करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे एसयूपीटी जीओटी इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें हमारी 35 पोस्ट है और 10th और आईटीआई रखा है हमारा। ठीक है, 2 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और 27 पोस्ट है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, बाकी जो भी है यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी फिर आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट। ठीक है, और इसमें आप लोग के एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे, 100 मल्टीपल कोई क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग फॉर्म को फिल करते हैं कंप्लीट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम पास, ठीक है, जो कि यहाँ पे एसएससी 10th कर देंगे। तो इसमें 10th में आप लोग को एसएससी का अपना डेट ऑफ पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी 10th का पासिंग ईयर रहेगा। मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट करता हूँ ईयर, और अपना मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, डेट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। 10th में जो भी परसेंटेज बनी है वो परसेंटेज फिल करनी है। इसके बाद क्लास देनी है, फर्स्ट है, सेकंड है या पास है। ठीक है, इस तरीके से अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे 10th का। बाकी आप लोगों ने 12th कर रखा है तो यहाँ पे 12th की भी डिटेल देंगे, ऑर्डर करके यहाँ पे आप लोग अपना 12th फिलअप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, या फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। और बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ पासिंग सेम तरीके से आपको आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग देनी है तो आपके पास। ठीक है, अदरवाइज जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारी यहाँ पे मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसमें 10th और आईटीआई रखी है। ठीक है, यह सिलेक्ट करने के बाद अपना मंथ और इसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज और यहाँ पे अपना पास। ठीक है, जो कि यहाँ पे कौन सी क्लास आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, सेम ही प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। और बाकी फिर जो मेन है यहाँ पे हमारी आईटीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीआई के लिए आप लोगों को सिलेक्ट करना है जो भी आपकी ट्रेड है, जिस भी ट्रेड के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे और यहाँ पे अपना, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे देनी है इसकी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा ईयर और मंथ एंड डेट। इसके बाद अपनी परसेंटेज फिलअप करूंगा यहाँ पे और अपनी क्लास सेलेक्ट करूंगा। बाकी डिप्लोमा कर रखा है आप लोग, अदर पोस्ट के लिए करें तो डिप्लोमा आप लोगों को सिलेक्ट करना जो भी किया है, और अपना डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, क्लास सेम तरीके से यहाँ पे देंगे। या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई अदर क्वालिफिकेशन। ठीक है, सेम तरीके से देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो आप लोगों को यस करना है, ये मांग रखा है आप लोगों का, यहाँ मैंडेटरी है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप आप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यस करना है। बाकी फिर अप्रेंटिसशिप की आप लोग को डिटेल यहाँ पे देनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट कौन सी डेट में आप लोग को, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट स्टार्ट डेट, कौन सी डेट से आप लोग स्टार्ट किए थे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए, वो डेट, वो मंथ एंड अपना ईयर आप लोग को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा अपना ईयर। तो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को अप्रेंटिसशिप की एंड डेट, कौन सी डेट में आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया था, वो डेट, वो मंथ और अपना ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना आप लोगों को इस तरीके से।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंस है तो आप लोग फिल करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे। ठीक है। बाकी जिस भी पोस्ट में आप लोगों का एक्सपेंस रखा है वो एक्सपेंस फिल करेंगे, नहीं है तो आप लोग स्किप करेंगे। बाकी जिनका एक्सपेंस रखा है कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय पे आप लोगों को एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम फिल करना है और डेजिग्नेशन पे अपनी पोस्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंटली वर्किंग, जो एक्सपेंस दे रहे हैं उसमें अगर आप लोग प्रेजेंट में वर्किंग है तो आप लोग यस करेंगे, नहीं है तो फिर सिंपल आप लोग नो करेंगे। ठीक है। और पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे फ्रॉम कौन सी डेट पे आप लोग ने जॉब को ज्वाइन किया था, वो डेट एंड अपना मंथ, ठीक है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट मंथ ईयर सिलेक्ट करना है जिस भी डेट में आप लोग ने जॉब को ज्वाइन किया होगा। बाकी 2 पे आप लोगों को अपनी वो डेट फिल करनी है जब भी आप लोग ने जॉब को छोड़ा है या फिर रिजाइन दिया है, इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज और रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से जॉब छोड़ा है, और आपका यहाँ पे एक्सपेंस काउंट हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग प्रेजेंट में वर्किंग है तो फिर यहाँ पे यस करेंगे, तो फिर ये डेट देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। रिजाइन डेट या जिस भी डेट में जॉब छोड़ा है वो डेट देने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है। बाकी नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज आप लोगों को देनी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हिंदी, तो हिंदी में रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। बाकी सेकंड कोई लैंग्वेज है तो जैसे कि आप इंग्लिश, ठीक है, एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है, बाकी इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। इस तरीके से अदर कोई लैंग्वेज तो वन बाय वन आप लोग फिल कर सकते हैं, अदरवाइज एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है। इस सारी की सारी डिटेल को आपको अच्छे से वन बाय वन फिल करके इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट सक्सेसफुल होगा, उसके बाद फिर आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन फिर आप लोगों का यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो यहाँ पे वन बाय वन जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है उसको वन बाय वन चेक करते हुए नीचे आना है। ठीक है। अच्छे से आपको इसको चेक करना है। नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद सारी की सारी डिटेल आप लोगों की यहाँ पे आ जाती है। तो अगर सारी डिटेल आप लोगों की सही है फिर आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करेंगे। इसके बाद इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है। अगर कोई भी डिटेल आप लोग की गलत होती है या मिस्टेक आती है तो आप लोग इस पे बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, सही है, तो हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट आप लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे थंब को अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन, चॉइस फाइल करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और जो भी थंब है आप लोगों का उस थंब को अपलोड करना है। साइज जो रहेगा ठीक है 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में इसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं इसको ओपन करूंगा थंब को, और यहाँ पे ठीक है लेफ्ट हैंड का थंब अपलोड करना है आप लोगों को। ठीक है। सही है, क्लियर आ रहा है तो आपको ओके करना है, अच्छा नहीं आ रखा है, क्लियर नहीं आ रखा है तो आपको इसको क्लीन करके कोई सेकंड कोई नया वाला थंब अपलोड करना है। तो मेरा सही है, मैंने इसको ओके कर लिया। ठीक है। बाकी फिर हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ पे प्रीव्यू के लिए दिखाएगा तो इस पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, तो यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 100 डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, चॉइस फाइल करेंगे यहाँ से। एंड फिर यहाँ पे जो भी 100 डिक्लेरेशन है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज इसका 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए। इसको ओपन करूंगा, ठीक है, ओपन कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोडिंग होगा इस तरीके से, यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा के यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आई के बाद अपना नेम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required। तो इतना आप लोग को एक व्हाइट पेपर पे लिख के अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग पे इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 केबी के बीच में इसको अपलोड कर लेना है। तो दोनों अपलोड हो चुके हैं मेरे, यहाँ पे प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आ चुके हैं मेरे। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप लोग को अपनी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट है उसको आप लोग को 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। तो मैं इसको अपलोड कर लूंगा। इसके बाद ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपने एक्चुअल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। बाकी फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग जो कि अपना पैन कार्ड है या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपना आधार कार्ड भी इस पे अपलोड कर सकते हैं। चॉइस फाइल करना आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो भी है वो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप लोगों को आता है यहाँ पे। इसमें आप लोग जो भी आपकी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। जैसे कि 10th है, आईटीआई है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी है वो अपलोड करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे 10th और आईटीआई है, मैं उसको अपलोड कर लूंगा। ठीक है। और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड इसी में ही कर लूंगा। ठीक है। चॉइस फाइल करके आप लोगों को यहाँ पे इसमें भी अपलोड कर लेना है सेम तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को हम लोग फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड लास्ट स्टेप हमारा पेमेंट के लिए। ठीक है। बाकी जिनकी पेमेंट नहीं लगती उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके हम इसको सबमिट करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट फिर लास्ट स्टेप जो कि यहाँ पे पेमेंट के लिए आ चुका है। ठीक है, पेमेंट मेथड तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट जिससे भी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि यूपीआई से शो क्यूआर कोड करेंगे तो अपने फोन से आप लोग स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही पेमेंट आपकी कंप्लीट होती है, आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।